तो हम बात कर रहे थे एंडोस्केलेटन सिस्टम की, जिसमें बोन्स की बात कर ली थी हमने। तो बोन्स जो होता है वो कंपोज्ड ऑफ चीफली कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। ये स्टोरेज एरिया होता है किसका, कैल्शियम का, और ये क्या प्लेइंग रोल इन कैल्शियम बैलेंस, कैल्शियम बैलेंस में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोलेजेंस की। तो कोलेजेंस जो होता है इज द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन फाउंड इन द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ बोन। जो बोन का ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है उसमें मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होता है, कोलेजन। कोलाजन। तो अगर पूछ ले कि कोलाजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है तो बोल देना कि ये बोन के ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में पाया जाता है। ठीक है, कार्टिलेजेस के बारे में देख लेते हैं। तो कार्टिलेज जो होता है ये रेजिलियंट एंड स्मूथ इलास्टिक सेमी रिजिड टिश्यू है। रेजिलियंट होता है और स्मूथ इलास्टिक टिश्यू होता है, जो कि रबर लाइक पैडिंग दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द एंड्स ऑफ बोन्स एट जॉइंट। क्या करता है, एक रबर लाइक पैडिंग होती है जो कवर करता है एंड प्रोटेक्ट करता है एंड ऑफ बोन्स एट जॉइंट। जहाँ पे जॉइंट होती है उसके बोन के एंड पे कार्टिलेजेस होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। मेजर कंपोनेंट क्या होता है इसका, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस होता है इसका मेन कंपोनेंट। प्रोटियोग्लाइकेंस होता है इसके। कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल। कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये एवैस्कुलर होते हैं। और नर्व्स, इसमें नर्व्स और वेसल्स नहीं होते। किसमें, कार्टिलेजेस में। कार्टिलेजेस में वेसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स नहीं होते हैं। न्यूट्रिशन सप्लाइड टू कॉन्ड्रोसाइट्स, न्यूट्रिशन सप्लाइड टू कॉन्ड्रोसाइट्स बाय डिफ्यूजन। इसमें न्यूट्रिशन कैसे सप्लाइड होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स को डिफ्यूजन के हेल्प से। ठीक है, ओनली सेल इन हेल्दी कार्टिलेज। ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो ओनली सेल्स इन हेल्दी कार्टिलेज। हेल्दी कार्टिलेज में जो सेल्स होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन के बारे में। इंटरनल स्केलेटन मेड ऑफ हार्ड मिनरलाइज्ड टिश्यूज इनेबलिंग मूवमेंट बाय मसल अटैचमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, हार्ड मिनरलाइज टिश्यू से बना होता है इंटरनल स्केलेटन, जो क्या इनेबल करता है, मूवमेंट बाई, ये मूवमेंट इनेबल करता है मूवमेंट को बाई मसल अटैचमेंट। मसल के अटैचमेंट से मूवमेंट इनेबल करता है। टोटल बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन, जो टोटल बोन अडल्ट ह्यूमन में होता है वो 206 होता है, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन में मिला के। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है, क्रैनियम स्कल आता है। क्रैनियम स्कल में टोटल 8 बोन्स होती हैं। फेस आता है जिसमें 14 बोन्स होती है। ईयर में 6 बोन्स होती हैं, 3 इन ईच ईयर। 2 पेयर ऑफ ईयर्स होते हैं ना, तो 3 एक ईयर में होती है और 3 दूसरे ईयर में। उनका नाम क्या होता है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। ये 3 नाम होता है। मैलियस, इनकस और स्टेपीज बोन्स पाई जाती हैं किसमें, ईयर्स में। 3 ईच मिला के 6 हो जाती हैं। फेस में 14 होती हैं। क्रैनियम स्कल में 8 होती है। हायोड में एक होता है। स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन की जो स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन सी है, स्टेपीज है। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम ये बेसिकली यूजुअली 26 वर्टिब्रा होते हैं। सर्विकल वर्टिब्रा में क्या होते हैं, 7 होते हैं। फर्स्ट एटलस वर्टिब्रेट। थोरैसिक वर्टिब्रेट में 12 हड्डियाँ होती हैं। लुम्बा वर्टिब्रेट में 5 होती है। सार्कम वर्टिब्रेट में 1 होता है, 5 फ्यूज होता है। एंड कोकिएक्स वर्टिब्रेट में 1 होता है। रिब्स के बारे में बात करते हैं। टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, जिसमें टोटल 24 होते हैं। 12 पेयर होते हैं रिब्स के और टोटल 24 हड्डियाँ होती हैं। पेयर्ड ऑन राइट एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में पेयर्ड होते हैं। फर्स्ट 7 पेयर जो होते हैं वो अटैच होते हैं वर्टिब्रा से एंड स्टेरनम से क्या बोला जाता है उसको, ट्रू रिब्स बोला जाता है। 8 टू 10th पेयर जो होते हैं वो अटैच होते हैं स्टर्नम इनडायरेक्टली, क्या बोला जाता है उनको, फॉल्स रिब बोला जाता है। ठीक है, ट्रू रिब कितने पेयर होते हैं, 7 पेयर्स होते हैं। ये अटैच होते हैं वर्टिब्रा एंड स्टर्नम से। ठीक है, और जो 8 टू 10 पेयर्स होते हैं उनको फॉल्स रिब बोला जाता है। ये अटैच होते हैं स्टर्नम से इनडायरेक्टली। 11th एंड 12th पेयर जो होते हैं डू नॉट कनेक्ट टू स्टर्नम, ये स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होते हैं, इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है। इसमें 7 पेयर जो होते हैं वो अटैच होते हैं वर्टिब्रा स्टर्नम से, जिनको ट्रू रिब बोला जाता है। 8वां और 9वां पेयर जो होता है उसको फॉल्स रिब बोला जाता है। ये अटैच टू स्टर्नम इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होता है। 11th और 12th पेयर जो होते हैं वो स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं, इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। स्टर्नम के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेस्ट बोन, फ्लैट बोन, की स्टोन ऑफ रिबकेज। ये की स्टोन ऑफ रिबकेज होता है ब्रेस्ट स्टोन। ठीक है, एक होता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें टोटल 126 बोन्स हो जाती हैं। ठीक है, एक्सियल में टोटल 8, 14, 6, 1 और यहाँ पे अपेंडिकुलर में टोटल 126 बोन्स होती हैं।
पेक्टोरल गिर्डल, शोल्डर गिर्डल, पेक्टोरल गिल्डर को शोल्डर गिर्डल भी बोलते हैं, इसमें 4 होते हैं। स्केपुला 2 होता है एंड क्लैविकल 2 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पेल्विक ग्लैडर। पेल्विक गिर्डल जो होता है 2 होता है, ओस इनोमेंटियस। 4 लिम्ब आर्म्स में 60 आर्म्स होती हैं, 4 लिम्स आर्म में 60 होती हैं। हर्मेनस 2 होता है, रेडियस 2 होता है, उल्ना 2 होता है, कार्पल में 16 होते हैं, मेटाकार्पल 10 होता है और फैलेंजस में 28 होते हैं। फैलेंजस में 28 बोन्स होते हैं। हिंड लिम्ब लेग्स में क्या होता है, 60 बोन्स होती हैं। फीमर में 2 होता है, टीबिया 2 होता है, फिबुला 2 होता है, पटेला 2 होता है, टार्सल 14 होता है, मेटाटार्सल जो होता है वो 10 होता है एंड फैलेंजस 28 होता है, ठीक है। फैलेंजस जो है आपका 2 होता है। जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है। हमने हिंड लिम्ब के बारे में बात कर ला कि ये 4 लिम्ब आर्म्स में भी 60 होता है, हिंड लिम्स लेग्स में भी 60 होता है। और ये याद रखना फैलेंजस में 28 बोन्स होती हैं और लेग के भी फैलेंजस में 28 होती हैं, ठीक है। मेटाकार्पल में 10, मेटाकार्पल में 10, ठीक है। फीमर जो होता है वो थिक बोन, फीमर जो कि थिक बोन है वो लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन स्केलेटन है। अगर पूछ दे कि लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन स्केलेटन कौन सी है, तो वो आपकी फीमर होती है जो कि थिक बोन होती है, ठीक है। आर्थराइटिस जॉइंट डिजीज़, जो आर्थराइटिस होती है जॉइंट डिजीज़ क्यों होती है, क्या होती है, देखते हैं। आर्थराइटिस में क्या होता है, पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस इन जॉइंट। जॉइंट में आपकी पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस हो जाता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन है। कार्टिलेजेस वियर्स अवे, कार्टिलेजेस जो होते हैं वो वियर हो जाते हैं, ठीक है। रूमेटोडाइट आर्थराइटिस क्या होता है, इसमें ऑटो इम्यून सिमेट्रिकल होता है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है। ग्यूट क्या होता है, गोइट क्या होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट। ग्यूट किसको बोलते हैं, जो यूरिक एसिड का क्रिस्टल होता है जॉइंट्स में, वो ग्यूट बोला जाता है। एंथ्रोप्लास्टी क्या होता है, एंथ्रोप्लास्टी इज़ बेसिकली सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू, डैमेज जॉइंट। जो हमारे जॉइंट्स डैमेज हो जाते हैं उसको सर्जिकल रिप्लेसमेंट करके जो किया जाता है उसको एंथ्रोप्लास्टी बोलते हैं, आर्थ्रोप्लास्टी बोलते हैं। वाटर परसेंटेजेस इन आवर ह्यूमन बॉडी में वाटर परसेंटेज की बात कर लेते हैं। अडल्ट में अराउंड 55 to 70% जो होता है वो वाटर होता है। मेन में लगभग 60 से 65%, वीमेन में 55 से 60% वाटर होता है। इन्फेंट्स में ये परसेंटेज और ज़्यादा होता है जो कि 75 से 78% होता है। ड्रॉप्स टू 65 to 70% बाई 1 ईयर, ठीक है। ये एक साल में ही 65 to 70% पे ड्रॉप हो जाता है, जो कि इन्फेंट्स में 75 to 78% होता है। ब्रेन एंड हार्ट में 73% वाटर होता है, लंग्स में 83% वाटर होता है, स्किन में 64% वाटर होता है, मसल्स और किडनी में 79% वाटर होता है, बोन्स में 31% वाटर होता है। अडल्ट में नीड अबाउट 3 लीटर वाटर डेली, फीमेल अबाउट 2.2 लीटर। सो जो अडल्ट मेल होते हैं उनको एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी पीना चाहिए और जो फीमेल होती हैं उनको 2.2 लीटर पीना चाहिए। फंक्शंस ऑफ वाटर, वाटर के फंक्शंस क्या क्या हैं, एक वाइटल न्यूट्रिएंट है, ठीक है। रेगुलेट्स टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ट्रांसपोर्ट फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लशेज वेस्ट को फ्लश आउट करता है। लुब्रिकेट्स जॉइंट को भी लुब्रिकेट करता है।
फॉर्म सलाइवा, ये सलाइवा भी बनाता है, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, जो वाटर है वो शॉक एब्जॉर्बर के भी तरह से काम करता है। तो ये इसके वेरिड फंक्शंस हैं वाटर के बॉडी में। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी का केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं, ठीक है। 99% ऑफ मास इज मेड अप ऑफ 6 एलिमेंट, ये 6 एलिमेंट से ही ह्यूमन का 99% जो मास है वो बना हुआ है। ऑक्सीजन कितना है 65% है, कार्बन है 85.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फॉस्फोरस 1%। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा मास जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है 65%। उसके बाद आपका कार्बन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड देन फॉस्फोरस। अबाउट 0.8% जो होता है वो पोटेशियम, सल्फर, सोडियम और क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सारे होते हैं। ऑल 11 एबव आर नेसेसरी फॉर लाइफ, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट कंपाउंड इज़ फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बोन, जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में ह्यूमन के बोन में पाया जाता है, ठीक है। ह्यूमन टूथ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है, मैकेनिकली ब्रेक डाउन द फूड फॉर स्वेलोइंग और डाइजेशन, फेयर इनफ। इसके टाइप क्या क्या होते हैं, एक इंसीसर्स होते हैं जिसको कट करने वाले दांत बोलते हैं, और कैनिन्स होते हैं, टीयर्स जो फूड को टीयर करता है। प्री मोलर और मोलर होते हैं जो क्या करते हैं, क्रश और ग्राइंड करते हैं फूड को। एक इंसीसर होता है, कैनिन्स होता है, प्री मोलर और मोलर होता है। प्राइमरी सेट में 20 होते हैं, डेवलप 6 मंथ, जो कि 6 मंथ में डेवलप होते हैं। लॉस्ट बाई 12 ईयर, 12 साल की उम्र तक आते आते ये टूट जाते हैं। देन परमानेंट सेट जो होते हैं वो 32 होते हैं, 16 अपर और 16 लोअर। ये इंक्लूड्स विजडम टिथ, ये विजडम टिथ भी इंक्लूड करते हैं। इनेमल जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी, इनेमल क्या अगर पूछ दे कि हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी क्या है, वो इनेमल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन क्या है, कॉज्ड बाई एसिड्स फ्रॉम बैक्टीरिया फीडिंग ऑन शुगर्स, ठीक है। डीमिनरलाइजेशन कॉज्ड बाई एसिड फ्रॉम बैक्टीरिया फीडिंग ऑन शुगर। ये डीमिनरलाइजेशन कैसे होता है, ये बेसिकली एसिड के द्वारा होता है जिसमें बैक्टीरिया फीडिंग ऑन शुगर, बैक्टीरिया जो है शुगर को फीड करते हैं। नोटेबल मसल्स एंड बोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सार्टोरियस जो है वो लॉन्गेस्ट मसल है, थाई में होती है, थिक में। स्टेपिडियस जो होता है स्मॉलेस्ट मसल होता है, लेस देन 2 mm साइड होता है, मिडिल ईयर में पाया जाता है। मैसेटर जो है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, जॉ मसल में होता है। फीमर जो है आपकी लार्जेस्ट बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है। स्टेपीज आपकी स्मॉलेस्ट बोन है, ठीक है। फीमर और स्टेपीज के बारे में तो याद ही रहता है। सार्टोरियस के याद में सार्टोरियस जो है वो लॉन्गेस्ट मसल याद कर लो, स्टेपिडीज स्मॉलेस्ट मसल, स्टेपीज से ही याद रखो, स्टेपीज स्मॉलेस्ट बोन है, वैसे स्टेपिडियस जो है स्मॉलेस्ट मसल है। मैसेटर जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, जॉ मसल। मैसेटर जॉ की मसल जो होती है वो सबसे वो होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जिसका नाम क्या है, मैसेटर। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, ठीक है। डाइजेशन में क्या होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड्स का ब्रेकडाउन होता है स्मॉल में, ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल बनाता है। क्या क्या इंक्लूड करता है ये, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, और केमिकल डाइजेशन में क्या होता है, एंजाइम बेस्ड ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, ह्यूमन डाइजेशन कंप्राइजेज द एलिमेंट्री कैनाल होता है इसमें, जो कि 30 फीट या 9 मीटर लॉन्ग होता है। एंड एसेसरी ऑर्गन्स, इसमें एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, कौन कौन से, टंग होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है, और गाल ब्लैडर होता है। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल से लेके ये एसेसरी ऑर्गन जैसे टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर इंक्लूड करता है। डाइजेशन इन द माउथ में डाइजेशन जो होता है, सलाइवा जो होता है 99.5% वाटर होता है प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, 0.5% इलेक्ट्रोलाइट मान लो। इंजाइम्स जो होते हैं टाइलिन, लिपेज। सलाइवा में क्या क्या होता है, 98% वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट होता है। इंजाइम जो होता है, कौन सा इंजाइम होता है, टाइलिन होता है और लाइपेज होता है, और इसमें लाइसोजाइम्स भी होते हैं। स्टार्ट्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ये सलाइवा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन को स्टार्ट करता है। अमाइलेज क्या करता है, कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज एंड डेक्सट्रीन, ठीक है। अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में एंड डेक्सट्रीन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज प्लस डेक्सट्रीन में कन्वर्ट करता है, क्या, अमाइलेज। डेली प्रोडक्शन अमाइलेज का कितना होता है, 0.75 से 1.5 लीटर के आसपास होता है।
ईसोफेगस के बारे में बात करते हैं। ये एक बेसिकली मस्कुलर ट्यूब है जिसका लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि कनेक्ट करता है फैरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करता है। ठीक है, क्या कनेक्ट करता है? ईसोफेगस जो है वो एक तरह से मस्कुलर ट्यूब है, और ये करता क्या है? तो ये कनेक्ट करता है फैरिंग्स को स्टमक से। ठीक है, यूजेज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट टू पुश फूड। ये क्या करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यूज़ करता है जिससे ये फूड को पुश करता है। स्टमक के बारे में बात करते हैं, एक मस्कुलर सैक होता है। ठीक है, स्टोर्स एंड चर्न्स फूड को स्टोर करता है और उसको चर्न करता है। क्या क्या सीक्रेट करता है? ये HCl सीक्रेट करता है जो कि एसिडिक मीडियम होता है, बैक्टीरियाज को किल करता है। पेप्सिन सीक्रेट करता है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है पेप्सिन जो कि प्रोटीन है, ये पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन करता है कर्डलेस मिल्क में रेनिन होता है, जो कि कर्डलेस मिल्क में पाया जाता है। रेनिन ये भी स्टमक में सेक्रेट होता है। लाइपेज भी सेक्रेट होता है, ये एक्ट्स ऑन फैट पे काम करता है। म्यूसिन भी सेक्रेट होता है, प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग, स्टमक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। क्या? म्यूसिन, जो कि पाया जाता है स्टमक में। ठीक है, लीवर और बाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो लीवर एंड बाइल्स जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड, अगर पूछ ले कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है तो लीवर है। फंक्शन क्या होता है इसका? लीवर का फंक्शन होता है यूरिया फॉर्मेशन, बाइल प्रोडक्शन, ग्लाइकोजन स्टोरेज एंड RBC ब्रेकडाउन। ठीक है, सिंपल सा बात है कि लीवर क्या करता है? यूरिया का फॉर्मेशन करता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज करता है और RBC को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, 4 इसके फंक्शंस है: यूरिया फॉर्मेशन, बाइल प्रोडक्शन, ग्लाइकोजन स्टोरेज एंड RBC ब्रेक डाउन। बाइल जो होता है वो दिन भर में 800 से 100 ml, जो कि 800 ml से 1 लीटर तक का प्रोडक्शन होता है, जिसमें 97% वाटर होता है और बाकी के बाइल सॉल्ट होते हैं, बिलिरुबिन होता है, इमल्सिफाइज फैट्स होते हैं। स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। सो बेसिकली बाइल का प्रोडक्शन तो होता है लीवर में, लेकिन वो स्टोर कहाँ पे होता है? गाल ब्लैडर में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पैनक्रियाज एंड पैनक्रियाटिक जूस के बारे में देख लेते हैं। तो ये पैनक्रियाज जो होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? वो लीवर है। और सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? पैनक्रियाज है। ये एक तरह से मिक्स ग्लैंड है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के तरह काम करता है। इसमें कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं? ये अमाइलेज सीक्रेट करता है जो कि स्टार्च को डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। अमाइलेज सीक्रेट होता है पैनक्रियाज में जो स्टार्च को डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन का सेक्रेशन होता है जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन। लिपेज होता है जो फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियस एंजाइम होता है इसमें जो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है। इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सब टाइप को डाइजेस्ट करने की वो होता है। स्टार्च को भी ये कन्वर्ट करता है, डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को भी, फैट को भी, न्यूक्लिक एसिड को भी। स्टार्च को कौन करता है? अमाइलेज जो है स्टार्च को डाइसेकेराइड्स में, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में, लिपेज जो है फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है 6.7 टू 7.6 मीटर होता है। ठीक है, 6.7 से 7.6 मीटर जो होता है वो इसका लेंथ होता है। नाम भले ही इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट इसका लेंथ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, लगभग 7-7.5 मीटर के आसपास। इसके पार्ट्स क्या क्या हैं? ड्यूडेनम होता है, जेजेनम होता है, इलियम होता है। ठीक है, ड्यूडेनम जो होता है वो रिसीव बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। जो ड्यूडेनम होता है जो सबसे बड़ा होता है वो क्या रिसीव करता है? बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है। जेजेनम जो होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, मैग्नीशियम वगैरह को। इलियम जो होता है वो कंप्लीट डाइजेशन कराता है और सीक्रेट्स सुकस इंटेरिकस को सीक्रेट करता है इलियम। ठीक है, तो हमने बात कर ली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है 7.6 मीटर होता है, जिसमें याद रखना ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। अगर लेंथ की बात करें तो इलियम, देन इससे बड़ा जेजेनम, देन डेडेनम। ठीक है, इलियम, जेजेनम, डेडेनम, आईजेडी ऐसे इसको कुछ ट्रिक बना के याद कर लो। इसके लेंथ का ऑर्डर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो वो ड्यूडेनम होता है, देन जेजेनम होता है, देन इलियम होता है आपका। नहीं, इलियम होता है सबसे छोटा, जेजेनम होता है, देन इलियम होता है, देन डिडेनम होता है। तो ये ऐसे जाएगा आपका। सबसे पहले तो इसमें आएगा डेडेनम सबसे बड़ा, देन आता है इसमें इलियम, उसके बाद जेजेनम। ठीक है, DIJ।
इसमें सबसे बड़ा जो होता है आपका डेडेनम होता है। एंड देन डेडेनम जो क्या करता है, रिसीव करता है बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस को, और उसके बाद उसका इलियम सबसे बड़ा होता है। देन होता है जेजेनम, ठीक है, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है जेजेनम, और इलियम जो होता है कंप्लीट डाइजेशन कराता है। डेडेनम इलियम जिलियम, डेडेनम इलियम जेजेनम, DJI से याद रखो, नहीं DIJ, DIJ, डीजे याद रखो। डेडेनम सबसे बड़ा होता है, फिर इलियम होता है, फिर डीजे याद रखो और उसके बीच में आई डाल देना। डीजे, डीजे याद रखो, डीजे याद रखो, डीजेनम जेजेनम और उसके बीच में आई डाल देना। याद रखना कि डी और जे के बीच में आई है, ठीक है, लेंथ का ऑर्डर याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एंजाइम्स इन इलियम। इलियम में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो इसमें इरेप्सिन होता है इलियम में, क्योंकि ये कंप्लीट डाइजेशन कराता है। तो इसमें एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, इरेप्सिन होता है जो पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसमें माल्टेज शुगर भी होता है जो शुगर्स को मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। लिपेज होते हैं जो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियोटाइड होता है जो न्यूक्लियोटाइड्स को बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अगर पूछे कि इलियम में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लिपेज और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। काम क्या होता है, इरेप्सिन जो होता है पेप्टाइड को अमीनो एसिड में, माल्टेज और सुक्रेज जो है शुगर को मोनोसैकेराइड्स में, लिपेज जो है वो फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, न्यूक्लियोटाइड्स जो को न्यूक्लियोटाइडेज जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स को बेस एंड शुगर में कन्वर्ट करता है। लिपेज जो फैट को, माल्टेज जो शुगर को, इरेप्सिन पेप्टीन को, पेप्टाइड्स को बेसिकली। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। ऑकर्स मेनली इन इलियम, ये जो डाइजेस्टेड फूड है उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, इलियम में होता है। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट डाइजेशन काम कराता है, ठीक है। विलीज इंक्रीज सरफेस एरिया, आपका जो इलियम होता है उसमें विलीज होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इनटू ब्लड एंड लिम्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस में एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड और लिम्स में। लार्ज इंटेस्टाइन एंड डेफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम फीकेज, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फीकेज को फॉर्म करता है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस गैसेस, बैक्टीरिया प्रोड्यूस गैसेस, मीथेन, NH3, CO2 एटसेट्रा। बैक्टीरिया प्रोड्यूस गैसेस भी इसी से आता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। कैल्शियम एंड अपेंडिक्स के बारे में बात करते हैं। तो कैल्शियम जो होता है, कैकम जो होता है, एब्जॉर्ब फ्लूइड एंड सॉल्ट, ये फ्लूइड और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है क्या, कैकियम, कैसम या कैकम जो भी बोल सकते हो। अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल इन ह्यूमन है, इसका कोई यूज़ नहीं है। फंक्शनल इन हर्बीवोर्स फॉर सेलुलोज डाइजेशन, ठीक है। ये हर्बीवोर्स में ये फंक्शनल होता है, क्या करता है, ये सेलुलोज का डाइजेशन कराता है। अदरवाइज ये ह्यूमंस में वेस्टिजल ऑर्गन है, ठीक है, कौन सा, अपेंडिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं इंजाइम्स के बारे में। तो इंजाइम्स नेचर एंड फंक्शन, इंजाइम का नेचर क्या है और उनका फंक्शन क्या है। तो ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन, पहले तो याद रखना कि सारे इंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, वो एक्ट करते हैं एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एग्जाम्पल क्या है, जैसे जाइमेज हो गया, जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज को अल्कोहल प्लस CO2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लिपेज हो गया, पेप्सिन हो गया, ये एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये सारे प्रोटीन होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोटीन के बारे में बात कर देते हैं। तो डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ, जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे उसको अमाइलेज मिलता है। अमाइलेज क्या करता है, कार्ब्स को डाइजेस्ट करता है। मोस्ट डाइजेशन ऑकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, जो मोस्ट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। एंजाइम बेस्ड क्वेश्चन, एंजाइम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, लिपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन के बारे में बहुत पूछता है। गालस्टोन अफेक्ट फैट डाइजेशन, गालस्टोन क्या करता है, फैट डाइजेशन को अफेक्ट करता है। बाइल फ्लो ब्लॉक, इससे बाइल फ्लो भी ब्लॉक हो जाता है। इंजाइम का नेचर क्या होता है, ऑल आर प्रोटीन, इंजाइम जो होते हैं वो सारे प्रोटीन होते हैं। हार्मोन वर्सेस इंजाइम के बारे में बात कर लेते हैं। तो गैस्ट्रिन इन हार्मोन, ठीक है, गैस्ट्रिन इन हार्मोन, हार्मोन वर्सेस इंजाइम, जैसे गैस्ट्रिन इन हार्मोन। डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड देयर सेक्रेशन, डाइजेस्टिव ग्लैंड और उसका सेक्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्लैंड कौन सी है, उसका सेक्रेशन कहाँ से, उस क्या सेक्रेशन करती है और फंक्शन क्या होता है। सेलिवरी ग्लैंड में टाइलिन होता है, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। स्टमक में पेप्सिन और HCl का सेक्रेशन होता है जो कि प्रोटीन डाइजेशन में और एसिडिक मीडियम मेंटेन करने में हेल्प करता है। लीवर में बाइल का सेक्रेशन होता है, ये फैट को इमल्सिफिकेशन में काम आता है। पैनक्रियाज में क्या क्या होता है, एमाइलेज, लिपेज एंड ट्रिप्सिन का सेक्रेशन होता है। याद रखना कि पैनक्रियाज में एमाइलेज, लिपेज एंड ट्रिप्सिन का सेक्रेशन होता है। यहाँ पे कंप्लीट फूड डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, माल्टेज, सुक्रेज एंड इरेप्सिन का सेक्रेशन होता है।
ये फाइनल डाइजेशन टू एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ये फाइनल डाइजेशन होता है जिसको ब्लड और लिम्स में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वाइटामिन्स और न्यूट्रिशन के बारे में। तो फूड जो है, फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। फूड क्या होता है? एक तरह से न्यूट्रिशनल सपोर्ट है ऑर्गेनिजम्स के लिए। इट इज़ यूजुअली फॉर प्लांट और एनिमल ऑरिजिन्स एंड कंटेन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये बेसिकली होता है, ये प्लांट या एनिमल ओरिजिन से बना होता है। क्या क्या कंटेन करता है? एसेंशियल न्यूट्रिशन को कंटेन करता है। क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। दिस सब्सटेंस इज इंजेस्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड एसिमिलेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी, मेंटेन लाइफ एंड स्टिमुलेट ग्रोथ। वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या होता है? मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड जो होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, वाइटामिन्स होता है और वाटर होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक बाई मॉलिक्यूल है कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स। कार्बोहाइड्रेट जो होता है बाई मॉलिक्यूल होता है जो क्या क्या कंसिस्ट करता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को कंसिस्ट करता है। यूजुअली विथ हाइड्रोकार्बन इज टू ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 2:1 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक रेशियो होता है वो 2:1 का रेशियो होता है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला CxH2O एक्स और वाई। ठीक है, 1:2 का रेशियो होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेन कंपोनेंट ऑफ फूड। जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो फूड के मेन कंपोनेंट होते हैं एंड सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? बॉडी को इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 55 to 75% एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाई कार्बोहाइड्रेट टू द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। जो अप्रॉक्सीमेटली 55 से 75% एनर्जी होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही प्रोवाइड होता है। ठीक है, टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का जो 55 से 75% जो एनर्जी होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही प्रोवाइड कराता है। इट इज़ स्टोर्ड इन लिवर एंड स्केलेटन मसल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन विच गिव्स एनर्जी ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये स्टोर कहाँ पे होता है? ये बेसिकली स्टोर होता है इन द लिवर एंड स्केलेटन मसल। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है लिवर में स्टोर होता है और स्केलेटन मसल में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है जो कि एनर्जी देता है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी देता है ऑन ऑक्सीडेशन। 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी देता है ऑन ऑक्सीडेशन। लैक्टोज जो होता है वो नेचुरल शुगर है। ठीक है, नेचुरल शुगर ये बेसिकली एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। इट इज़ मिल्क शुगर। ये लैक्टोज जो है मिल्क शुगर है। रिस्पॉन्सिबल फॉर माइल्डली स्वीट टेस्ट ऑफ मिल्क। जो दूध का जो माइल्ड स्वीट टेस्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? लैक्टोज होता है, जो कि एक नेचुरल शुगर है कार्बोहाइड्रेट्स, और ये मिल्क शुगर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं क्या? लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। दिस बैक्टीरिया इज यूज टू मैन्युफैक्चर कर्ड एंड चीज़। ये बैक्टीरिया जो है वो कर्ड और चीज़ बनाने में यूज़फुल होते हैं। स्टार्च एंड सेलुलोज आर बोथ ऑफ प्लांट ओरिजिन। जो स्टार्च और सेलुलोज होते हैं वो दोनों प्लांट ओरिजिन से हैं। स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड इन लॉन्ग चेन। स्टार्च क्या होता है? बेसिकली कंपोज्ड होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो कि लॉन्ग चेन में लिंक होते हैं। ठीक है, सेलुलोज इज ऑल्सो अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो स्टार्च और ग्लूकोज जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लॉन्ग चेन्स होते हैं जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक्ड होते हैं लॉन्ग चेन में। कौन कौन से हैं? स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिंक होने से बनते हैं स्टार्च और सेलुलोज। आयोडीन टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, आयोडीन टेस्ट किस लिए यूज़ होता है? स्टार्च के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, स्टार्च के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है? आयोडीन टेस्ट यूज़ होता है। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स स्टार्च। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ गया आयोडीन टेस्ट में तो वो इंडिकेट करता है कि हाँ इसमें स्टार्च है। सेलुलोज डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। सेलुलोज जो होता है वो ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं होता है आयोडीन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो स्टार्च और सेलुलोज में अगर कंफर्म करना है कि कौन सा स्टार्च है कौन सा सेलुलोज है तो स्टार्च में आयोडीन टेस्ट करोगे तो ब्लू ब्लैक कलर दे देगा, बट सेलुलोज जो है वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा आयोडीन के प्रेजेंस में। नेक्स्ट बात करते हैं फैट्स के बारे में। तो फैट्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगेन फैट भी जो होता है, कार्बोहाइड्रेट भी आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना था, फैट भी आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। इन फैट द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन एटम इज लेस। ठीक है,
एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जो होता है वो लेस होता है, जबकि हमने कार्बोहाइड्रेट में क्या देखा कि हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:1 का है, बट यहाँ पे फैट में द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन एटम इज लेस। फैट्स आर फॉर्म्ड बाई केमिकल रिएक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। फैट कैसे बनता है? ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन होती है किसकी किसकी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। सो बेसिकली ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मॉलिक्यूल के केमिकल रिएक्शन से फैट बनता है, और इनका कॉम्पोजिशन क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड मिलके केमिकल रिएक्शन करके फैट बनाते हैं। फैट आर द सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। फैट जो होता है वो बेसिकली स्टोर्ड एनर्जी का सोर्स होता है। फैट आर ब्रोकन डाउन इन द बॉडी टू रिलीज ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जब फैट को ब्रेक किया जाता है बॉडी में, तो ये क्या रिलीज़ करता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को रिलीज़ करता है। ग्लिसरॉल कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बाय लीवर। और अगेन अब आप बोलोगे कि ग्लिसरॉल से कैसे हमें एनर्जी मिलेगी, तो वो ग्लिसरॉल जो होता है वो लीवर में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, तो वहाँ से इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। यहाँ पे 9 to 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय द टोटल कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट। तो आपने देखा कि 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 to 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, जबकि अगर हम बात करें 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में तो उसमें 4.5 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट में कम एनर्जी होती है कि फैट में, तो कार्बोहाइड्रेट में कम होती है, ऑलमोस्ट हाफ होती है फैट के कंपेयर में। ठीक है, फैट प्रोवाइड ऑलमोस्ट 50 to 20% एनर्जी टू द बॉडी टोटल रिक्वायरमेंट। तो हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 55 से 75% एनर्जी देते हैं, और जो ये फैट है वो 50 to 20% एनर्जी देता है। परसेंटेज ऑफ फैट इन हेल्दी बॉडी इज़ अबाउट 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का 7% जो है वो फैट का कंपोजिशन होना चाहिए इन अ हेल्दी बॉडी। अगर इससे ज़्यादा है तो आपके अंदर ज़्यादा फैट है। ठीक है, फैट आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन कार्बन एटम बॉन्ड्स इन देयर फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड को 2 भागों में तोड़ा गया है, किसके बेसिस पे कि कार्बन एटम कैसे बॉन्डेड है उसमें। ठीक है, एक तो सैचुरेटेड फैट होते हैं, एक अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट के बारे में देख लेते हैं। सैचुरेटेड फैट जो होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव ऑल और प्रीडोमिनेंटली सिंगल बॉन्ड। नाम से ही पता चल रहा है कि सैचुरेटेड फैट जो होंगे उसमें बेसिकली ऑल या प्रीडोमिनेंटली सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एलिवेट ब्लड लिपिड लेवल। सैचुरेटेड फैट क्या करता है, ये ब्लड के लिपिड लेवल को एलिवेट करता है। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड आर नॉट इसेंशियल, ये एसेंशियल्स नहीं होते हैं। बॉडी जो है ये खुद से इसको सिंथेसाइज कर सकती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को याद रखना। सैचुरेटेड फैटी एसिड हैज़ नॉट इसेंशियल, बॉडी कैन सिंथेसाइज देम। सैचुरेटेड फैटी एसिड इन द डाइट रेजेस प्लाज्मा। अगर हम डाइट में सैचुरेटेड फैटी एसिड लेते हैं तो वो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, PUFA पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लोअर इट। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल क्या है, ब्यूटरिक एसिड जो हम बटर खाते हैं, लॉरिक एसिड जो कि कोकोनट ऑयल, पाम केरनल ऑयल या ब्रेस्ट मिल्क में जो होता है लॉरिक एसिड, वहाँ से भी फैटी एसिड मिलता है। माइरिस्टिक एसिड जो कि काउ मिल्क या डेयरी से होता है, वहाँ उसमें भी सैचुरेटेड फैट होता है। पाल्मेट्रिक एसिड बटर, पाम ऑयल, मीट, उसमें भी सैचुरेटेड फैट होता है। और स्टीरिक एसिड जो कि मीट, कोकोआ, बटर, इन सब में भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में। तो अनसैचुरेटेड फैट्स हैव एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन द फैटी एसिड चेन। सिंपल इनफ, अनसैचुरेटेड है तो उसमें एक या 1 और एक जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा फैटी एसिड चेन में। ये मोनो अनसैचुरेटेड इफ़ 1 डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसको मोनो अनसैचुरेटेड बोलेंगे, अगर ज़्यादा है तो उसको पॉली अनसैचुरेटेड बोलेंगे। ठीक है, फाउंड इन फिश, कॉर्न, वॉलनट, सनफ्लावर सीड्स, सोयाबीन, कॉटन सीड्स, ओलिव ऑयल, सनफ्लावर एक्सेट्रा में क्या पाया जाता है, अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। डाइट हाई इन अनसैचुरेटेड फैट इज लिंक टू लो कोलेस्ट्रॉल। अगर हम अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा ले रहे हैं तो ये लिंक करता है किससे, लो कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, अगर हम फिश खाएं तो उसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है, ये जो है फैटी एसिड नहीं बढ़ाता है। कॉर्न में भी अनसैचुरेटेड होता है, वॉलनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, कॉटन सीड, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इन सब में अनसैचुरेटेड फैट होता है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो रखता है। अनसैचुरेटेड फैट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बेसिकली अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एग्जांपल क्या है इसका, पाल्मिटोलिक एसिड। पाल्मिटोलिक मैकाडामिया नट्स में पाया जाता है। ओलिक एसिड भी ओलिव ऑयल, कैनोला ऑयल,
जो कि आपका फैटी एसिड अनसैचुरेटेड है। माइरिस्टोलिक एसिड वेल ब्लडर में होता है, ये भी अनसैचुरेटेड है। लिनोलिक एसिड, पीनट ऑयल, चिकन फैट, ओलिव ऑयल, ये अनसैचुरेटेड फैट है। लिनोलेक क्या होता है, लिंसिड ऑयल में होता है, ठीक है। अल्फा लिनोलेनिक एसिड इज ओमेगा 3 फैटी एसिड दैट प्रिवेंट्स एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन ब्लड वेसल, ठीक है। अल्फा लिनोलेक एसिड इज ओमेगा 3 फैटी एसिड जो प्रिवेंट करता है एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन ब्लड वेसल। आर्किडोनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड जो होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, लीवर, ब्रेन एंड ग्लैंड्स में होता है ये। हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड फैट टू सैचुरेटेड। हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस होता है जो अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करता है। ये किस में यूज़ होता है, यूज टू मेक मार्गरीन, वनस्पति घी और मार्गरीन बनाने में ये यूज़ होता है, जिसमें अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट बनाया जाता है हाइड्रोजनेशन की हेल्प से। ट्रांस फैट क्या होता है, ट्रांस फैट आर एसेंशियल फैट्स क्रिएटेड बाई एडिंग हाइड्रोजन टू लिक्विड वेजिटेबल ऑयल टू मेक इट सॉलिड, ठीक है। ट्रांस फैट क्या होते हैं, एक आर्टिफिशियल फैट्स होते हैं जो कि कैसे क्रिएट किए जाते हैं, बाई एडिंग हाइड्रोजन टू लिक्विड वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करके इसको जो सॉलिड बनाया जाता है तो वो ट्रांस फैट हो जाता है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल फैट्स होते हैं। ट्रांस फैट रेजेज बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ट्रांस फैट जो होते हैं वो बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं एंड लोअर गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो बैड एलडीएल है उसको बढ़ाता है और जो गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाता है। एसोसिएटेड विद टाइप 2 डिजीज़, अगर आपको ट्रांस फैट ज़्यादा खाओगे तो टाइप 2 डिजीज़ होने की संभावना है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर एसेंशियल न्यूट्रिशन, ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू बोला जाता है, प्रोटीन को क्या बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू बोला जाता है। एज फ्यूल प्रोटीन प्रोड्यूस 4 कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी होता है, 4 ग्राम के आसपास, सेम एज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसमें 4.5 होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, फैट्स में होता है, 9 to 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम। अमीनो एसिड्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन के स्ट्रक्चरल यूनिट है। अमाइनो एसिड्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। देर आर 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सो बेसिकली अमाइनो एसिड्स में 10 एसेंशियल्स हैं, 10 नॉन एसेंशियल्स हैं। अब एक एक करके बात कर लेते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में और फिर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड में क्या है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। एसेंशियल वाला बेसिकली बाहर से ही लेना पड़ता है, ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। लिस्ट क्या है इसका, फेनाइल अलिनिन, वैलिन, थ्रियोनिन, ट्रिपोफैन, मिथियोनिन, लियोसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, ये क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है। आर्जिनिन और हिस्टिनिन आर एसेंशियल फॉर जुवेनाइल ओनली। जो आर्जिनिन होते हैं और हिस्टिनिन होते हैं वो जुवेनाइल्स के लिए एसेंशियल्स होते हैं, बाकी जब ग्रोन अप हो जाता है आदमी तो वहाँ पे इसका उतना नीड नहीं होता है। नॉन एसेंशियल्स अमाइनो एसिड के बारे में देख लेते हैं, ये बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। लिस्ट क्या है इसका, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन, ट्रायोसिन, ये हैं हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अल्फा केरेटिन जो है वो एक प्रोटीन फाउंड इन हेयर, स्किन, नेल्स, हॉर्न्स, हॉफ, बीक। अल्फा केरेटिन एक टाइप का प्रोटीन है जो बालों में, स्किन में, नेल्स में, हॉर्न्स में, हूफ में, बीक में पाया जाता है। ट्रायोसिन, टायरोसिन क्या होता है, टायरोसिन बेसिकली हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये टायरोसिन जो होता है वो न्यूरोट्रांसमिशन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, एड्रेलिन में, नोरा एड्रेलिन में, डोपामिन में पाया जाता है टायरोसिन, ठीक है। वाटर के बारे में बात कर लेते हैं, तो इन मिल्क वाटर परसेंटेज इज अबाउट 87%। मिल्क इज़ कंप्लीट डाइट, मिल्क को कंप्लीट डाइट कंसिडर किया जाता है, जिसमें वाटर अराउंड 87% होता है। नर्सिंग मदर जो है वो एटलीस्ट 65 ग्राम प्रोटीन पर डे, जो नर्सिंग मदर होती हैं वो एटलीस्ट 65 ग्राम प्रोटीन पर डे रिलीज़ करती हैं। अदर फीमेल जो हैं 45 से 65 ग्राम पर डे, ठीक है। प्रोटीन डिफिशियंसी से क्या होता है, कैन कॉज मारास्मस डिजीज़ हो सकता है या क्वासिकोर। प्रोटीन के डिफिशियंसी से क्या होता है, मारास्मस या क्वासिस्कोर, ठीक है, क्वासियोर या मरास्मस होता है, किसकी कमी से, प्रोटीन डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट देखते हैं वाइटामिन्स के बारे में। तो वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। सो बेसिकली वाइटामिन्स जो है
वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि स्मॉल क्वांटिटी में नीडेड होते हैं, ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ठीक है, विथ एक्सेप्शंस, जो कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और डाइट, प्लांट या डाइट से हम विटामिन्स को लेते हैं। क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, बेसिकली जो ये फैट जो वाइटामिन्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक फैट सॉल्युबल होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, याद रखना, केडा, KEDA, केडा याद रखना, केडा का टैग अभी हमने अपने ऑफिस में रिलीज़ करा था ना, तो इससे याद रखना कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन कौन से हैं, केडा है, ठीक है। उसके अलावा जितने बच जा रहे हैं वो हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, जिसमें बी ग्रुप के वाइटामिन्स आते हैं और सी के आते हैं। सी जो होता है नॉट स्टोर्ड होता है, ये एक्सक्रेट किया जाता है, ठीक है। मेन वाइटामिन्स डिफिशिएंसी और उसके वजह से वाइटामिन्स देख लेते हैं, उसकी डिफिशिएंसी डिजीज़ देख लेते हैं और उनके सोर्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ से होते हैं आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल भी बोलते हैं। विटामिन ए इज़ ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए इज़ ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। इसके कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जीरोफ्थैल्मिया होता है, जीरोफ्थैल्मिया होता है, स्किन इन्फेक्शन भी होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ से मिलता है, कैरेट से, मिल्क से, चीज़ से, बटर से, एग से, कॉड लिवर ऑयल से, ठीक है। विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं, ठीक है। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को थायमीन बोलते हैं। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी होता है या ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। मिलता कहाँ से, ये सीरियल से मिलता है, लेग्यूम से मिलता है, सोयाबीन से, मिल्क से, इससे, ग्रीन वेजिटेबल से। विटामिन B को राइबोफ्लाविन बोलते हैं, ठीक है। पहले तो आप इसके नाम ही याद रख लो कि विटामिन ए को और क्या नाम से, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन बोलते हैं, B3 को नियासिन बोलते हैं, B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। B5 को पेंटोथेनिक, 5 है तो पेंटो, इससे तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। याद रखना है बस आपको, थायमीन जो B1 हो, राइबोफ्लाविन जो B2 है, एंड B3 जो कि नियासिन है, ठीक है। B6 जो है पायरियोडॉक्सिन, B6 को पायरियोडॉक्सिन बोला जाता है, B7 को बायोटीन बोला जाता है, B9 को फॉलिक एसिड बोला जाता है, विटामिन B12 को कोबालामाइन बोला जाता है, ठीक है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, विटामिन D को कैल्सिफेरॉल बोला जाता है, विटामिन E को टोकोफेरॉल बोला जाता है, विटामिन K को नैफ्थोक्विनोन बोला जाता है, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है और ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। सीरियल्स में, लेग्यूम्स में, सोयाबीन, मिल्क, ईस्ट और ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है, देख लिया हमने। विटामिन B2 जो है उसको राइबोफ्लाविन बोलते हैं, इससे क्या होता है, चिलोसिस होता है, ग्लोसिटिस होता है, डर्मेटिसिस होता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं। चिलोसिस, ग्लोसिटिस, डर्मेटिटिस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ये B2 की कमी से, राइबोफ्लाविन की कमी से होता है। किस में मिलता है, मिल्क्स में, एग वाइट में, लीवर में, किडनी में, ईस्ट में, मीट में, ग्रीन लीफी वेज में, ठीक है। B3 को नियासिन बोलते हैं, इससे कमी से पेलाग्रा होता है। B3 की कमी से पेलाग्रा होता है, जो कि एग, मीट, फिश, मिल्क, ईस्ट, वेजिटेबल और मशरूम में पाया जाता है। B5 जो कि पेंटोथेनिक एसिड है, इसकी कमी से क्या होता है, पैरेस्थेसिया और बर्निंग सेंसेशन होता है B5 से की कमी से। कहाँ कहाँ पाया जाता है, ईस्ट में, मिल्क में, फिश में, एग मिल्क में, लेग्यूम्स में पाया जाता है। B6 के बारे में देख लेते हैं। B6 को पायरिडॉक्सिन भी बोला जाता है, पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से एनीमिया होता है, स्किन प्रॉब्लम होता है, मस्कुलर ट्विस्टिंग होता है। B6 की कमी से एनीमिया, स्किन प्रॉब्लम, मस्कुलर ट्विस्टिंग कहाँ कहाँ पाया जाता है, मिल्क में, इसमें, सीरियल में, एग्स में, ग्राम्स में, योक्स में। B7 को क्या बोला जाता है, बायोटीन बोला जाता है, इसकी कमी से क्या होता है, स्किन डिजीज़ होता है, फॉल ऑफ हेयर होता है। B7 हो जाए तो इसे बायोटीन वाला शैम्पू लगाते हैं ना लोग, फॉल ऑफ हेयर की वजह से, ये स्किन डिजीज़ भी कॉज करता है। इसमें मीट, वीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स में मिलता है B7। B9 जो है वो फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड के कमी से भी एनीमिया होता है, हमने देखा था ना। B6 के कमी से भी एनीमिया और B9 के कमी से परनीसियस एनीमिया होता है जनरली, बट ठीक है। एंड ग्रोथ रिटार्डेशन, ये कहाँ मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल में, लेग्यूम्स में, ईस्ट में, लीवर में मिलता है। B12 को कोबालामाइन बोला जाता है, नहीं, विटामिन B9 और B6 की कमी से एनीमिया ही होता है, B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है, ठीक है। इसमें नर्वस सिस्टम एबनॉर्बिलिटी भी हो जाती है,
B12 की कमी से, जिसको कोबालामाइन भी बोला जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है? मीट में, फिश में, एग में, कर्ड में, बैक्टीरिया ऑफ इंटेस्टाइन में। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, जिसमें ब्लीडिंग गम्स भी बोलते हैं। कहाँ मिलता है? आंवला, सिट्रस फ्रूट, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसके कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है एंड ऑस्टियोमेलासिया होता है। ऑस्टियोमेलासिया कहाँ कहाँ मिलता है? चीज़ में, मिल्क में, एग में, योक में, सनलाइट में। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। टोकोफेरॉल की कमी से क्या होता है? स्टर्लिटी होता है, वीक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जाते हैं और मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। वेजिटेबल ऑयल में मिलता है, वीट और सोयाबीन में मिलता है। विटामिन के को क्या बोलते हैं? नेफ्थोक्विनोन बोलते हैं, जो कि इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। नेफ्थोक्विनोन क्या करता है? ब्लड का क्लॉटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, बैक्टीरिया ऑफ इंटेस्टाइन में मिलता है। मिल्क को कंप्लीट डाइट कंसीडर किया जाता है फॉर ऑल एजेस, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन लीड्स टू मैरास्मस एंड किरोसिकोर, ये हमने यहाँ भी देखा था। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से? केड़ा है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल कौन से? बी ग्रुप और सी ग्रुप है, एक्सेप्ट B12। B12 कैन बी स्टोर्ड, ठीक है। विटामिन सी जो है एसेंशियल फॉर कोलाजन सिंथेसिस एंड इम्यूनिटी। विटामिन सी जो किसके लिए नेसेसरी होता है? कोलाजन सिंथेसिस के लिए और इम्यूनिटी के लिए नेसेसरी होता है। विटामिन डी जो होता है रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम एब्जॉर्बेशन। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। विटामिन के क्या करता है? वो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के। देयर आर 3 मेजर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, द एयरवेज, द लंग्स एंड द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं, एयरवेज है, लंग्स है एंड मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन है। एयरवे इंक्लूड्स नोज, माउथ, फेरेंक्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। कैरिंग एयर बिटवीन द लंग्स एंड बॉडीज एक्सटीरियर, ठीक है। ह्यूमन हैव 2 लंग्स, ह्यूमन के पास 2 लंग्स होते हैं, एक राइट लंग होता है, एक लेफ्ट लंग होता है। राइट लंग जो होता है वो बिगर होता है एंड हैज़ 3 लोब्स। राइट लंग जो होता है वो बिगर होता है, उसके पास 3 लोब्स होते हैं, वाइल लेफ्ट के पास 2 ही लोब्स होते हैं। शेयर स्पेस इन चेस्ट विद द हार्ट, ठीक है। लेफ्ट लंग जो होता है वो छोटा होता है, उसके पास 2 लोब्स होते हैं। राइट लंग जो होता है बिगर होता है, इसके पास 3 लोब्स होते हैं। लंग्स आर द फंक्शनल यूनिट, लंग जो होते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शनल यूनिट होते हैं क्या? लंग्स। फंक्शन इज टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, इनका फंक्शन क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं? ट्रांसफ़र इट टू ब्लड स्ट्रीम, फिर ये ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र कर देते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं फ्रॉम द ब्लड इनटू एयर, ब्लड से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, गैस एक्सचेंज। एयर इज ब्रीथ्ड इन थ्रू द नोज और माउथ, नोज और माउथ से एयर को ब्रीथ किया जाता है। द नेजल कैविटी हैज़ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट फिल्टर्स एंड ट्रैप्स पॉल्यूटेंट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। एयर जो है वो ब्रीथ किया जाता है किससे? नोज और माउथ से। नेजल कैविटी होती है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वो क्या करता है? फिल्टर करता है एंड ट्रैप करता है पॉल्यूटेंट्स को और हार्मफुल सब्सटेंस को। एयर देन मूव टू फैरिंग्स, फैरिंग्स थ्रोट में जाता है एंड देन ट्रैकिया में जाता है, विंड पाइप जो होती है, ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया फिर डिवाइड होती है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइड होती है किसमें? राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। देन टू सेकेंडरी लोअर ब्रोंकाई, फिर वह सेकेंडरी लोअर ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, देन टर्शियरी सेगमेंट ब्रोंकाई में एंड फाइनली ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। एंडिंग एट एल्वियोली, एल्वियोली पे एंड हो जाती है। 15 करोड़ इन ईच लंग, एल्वियोली कितने होते हैं? 15 करोड़ इन नंबर होते हैं इन ईच लंग्स, ठीक है। लंग्स आर इनकेस्ड इन सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, ठीक है। लंग्स जो होते हैं वो इनकेज होते हैं किसमें? सीरस मेम्ब्रेन में, जिनको बोला जाता है प्लूरा। 2 लेयर्स विस्सेरल एंड पैरिएटल होते हैं विथ प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ठीक है। द डायफ्रागम इज मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन, डायफ्रागम जो है वो मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन है, क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टिंग टू एक्सपैंड द थोरेक्स कैविटी एंड पुल एयर इनटू लंग्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके लिए? कंट्रैक्ट होके थोरैक्सिक कैविटी को एक्सपैंड करता है और एयर को पुल करता है लंग्स में, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल बिटवीन रिब्स असिस्ट विथ ब्रीदिंग, इंटरकोस्टल मसल जो होता है बिटवीन रिब्स वो क्या करता है?
ब्रीदिंग में असिस्ट करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग थ्रू द लंग। पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें लंग्स के थ्रू ब्रीथ किया जाता है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम होता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? बेसिकली वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड या एक्सहेल्ड विथ ईच ब्रीथ। हम ईच ब्रीथ में कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये बेसिकली 500 ml इन ह्यूमन होता है। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम समझ गए। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सिबली इनहेल्ड या एक्सहेल्ड। ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम फोर्सिबली इनहेल और एक्सेल कर सकते हैं उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ये बेसिकली 3.5 to 4.5 लीटर होता है। हायर इन एथलीट्स, एथलीट्स में ये नंबर ज़्यादा होता है। माउंटेनियर्स में, वीमेंस में, ओल्ड पीपल्स में, स्मोकर्स हैव लोअर वाइटल कैपेसिटी। स्मोकर्स के पास लोअर वाइटल कैपेसिटी होता है। ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। सो जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं उसमें जो पार्ट ऑफ एयर जो वो लंग्स में रह जाता है उसको हम रेजिडुअल बोलते हैं। रेजिडुअल मतलब बच गया। ये बेसिकली 1200 ml के आसपास होता है। इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम IRV, इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम क्या होता है? ये बेसिकली 2500 से 3000 ml होता है। एक्सपायरेटरी का रिवर्स वॉल्यूम क्या होता है? ये 1100 ml होता है। डेड स्पेस क्या होता है? 150 ml इन नेजोफैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, नो गैस एक्सचेंज। ठीक है, ये डेड स्पेस होता है। टोटल लंग कैपेसिटी हो क्या होता है? सम ऑफ ऑल वॉल्यूम आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। मैक्सिमम इनहेलेशन में के बाद हमारे पास टोटल जो सम ऑफ ऑल वॉल्यूम होता है उसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। ठीक है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से मिलके ब्रीदिंग बनता है। इंस्पायरेशन क्या होता है? ये एक्टिव प्रोसेस है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होता है। थोरैसिक कैविटी जो होती है वो एक्सपैंड होती है। एयर रशेस इन। थोरैसिक कैविटी जो है एक्सपैंड होती है। डायफ्रागम जो है वो कंट्रैक्ट होता है। इंस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्रागम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। थोरैसिक कैविटी जो होती है एक्सपैंड होती है और एयर जो है वो अंदर आ जाता है। एक्सपायरेशन में क्या होता है? ये एक पैसिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब हमें उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है इंस्पिरेशन में, बट एक्सपिरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है। इसमें मसल रिलैक्स होती है, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, एयर जो होती है वो एक्सपेल्ड हो जाती है। फीमेल्स में, इन फीमेल्स रिब प्ले अ मोर सिग्निफिकेंट रोल इन इंस्पिरेशन। जो रिब्स होता है वो मोर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंस्पिरेशन में टू प्रोटेक्ट द फीटस। फीटस को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें जो है रिब्स जो है वो मोर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंस्पिरेशन में। नॉर्मल रेट क्या होता है? 15 to 25 पर मिनट। नॉर्मल रेट क्या होता है रेस्पिरेशन का? 15 to 25 पर मिनट एडल्ट्स में, और 35 होता है इन्फेंट्स में। गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन इंटर ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम ब्लड्स टू लंग। सो बेसिकली ऑक्सीजन जो है ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है लंग से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिमूव होता है ब्लड से फिर लंग में। हैपेंस मेनली बाय डिफ्यूजन एट एल्वियोली कैपिलरी इंटरफेस। ये बेसिकली डिफ्यूज़न होता है एल्वियोली कैपिलरी इंटरफेस पे। एल्वियोली क्या होता है? ये प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज होता है। अगर पूछ ले कि प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज क्या है तो एल्वियोली होता है। ब्लड में 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। ब्लड में जो 97% ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू इन RBC। 3% जो होता है वो इन डिजॉल्व इन प्लाज्मा एंड 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड। ठीक है। पर 100 ml ऑफ ब्लड में कितना? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो 20 to 25% जो होता है ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट। जो 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाइकार्बोनेट की तरह ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। 70% एज बाइकार्बोनेट HCO3, 70% एज बाइकार्बोनेट, दोनों बाइकार्बोनेट लिखा है। रिमेनिंग एज डिजॉल्व्ड गैस प्लाज्मा। ठीक है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 250 टाइम्स मोर वायलेंटली बाइंड करता है, मोर टाइटली कंपेयर टू ऑक्सीजन, और बहुत डेंजरस होता है। हिपोक्सिया क्या होता है? एक लो ऑक्सीजन इन टिश्यू होता है। हिपोक्सिया इज लो ऑक्सीजन इन टिश्यू। हिपोक्सिया इज अ कंडीशन लो ऑक्सीजन इन टिश्यू। हाइपोक्सोमिया लो ऑक्सीजन इन ब्लड। हिपोक्सिया जो है वो लो ऑक्सीजन इन टिश्यू,
एंड हाइपोक्सीमिया जो है वो लो ऑक्सीजन इन ब्लड को डिनोट करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में बायोकेमिकल प्रोसेस रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल फॉर लाइफ फंक्शन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ बेसिकली एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है किससे, फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल फॉर लाइफ फंक्शन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में टाइप क्या होता है, ये तो एक तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है और एक एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है और एरोबिक वो होता है जिसमें विथ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, एनारोबिक ऑक्सीजन में ग्लूकोज जो है वो एल्कोहल में कार्बन डाइऑक्साइड और 56 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। किस में पाया जाता है, फाउंड इन ईस्ट मसल्स ड्यूरिंग इंटेंसिव एक्टिविटी। एनारोबिक में क्या होता है, एनारोबिक में बेसिकली ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके सेम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है, बट इसमें 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जिसमें ऑक्सीजन होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। मेन पाथवे फॉर मोस्ट एनिमल। ठीक है, स्टेजेस देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में जिसमें कन्वर्ट किया जाए तो ग्लाइकोलाइसिस से ऑकर इन साइटोप्लाज्मा में ये होता है। नेट गेन जो होता है 2 ATP मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितने ATP बनते हैं, 2 ATP बनते हैं। ऑल्सो कॉल्ड EMP पाथवेज, इम्बेडेड मेरोहॉफ्स एंड परनास, इसको EMP पाथवेज भी बोला जाता है। क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करें, क्रेब्स साइकिल जो है वो हैंस क्रेब के द्वारा डिस्कवर किया गया। ये कहाँ होता है, ऑकस इन माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलती है यूकैरियोट्स में, एंड सेल मेम्ब्रेन में होता है प्रोकैरियोट में। तो बेसिकली प्रोकैरियोट में ये सेल मेम्ब्रेन में होता है, यूकैरियोट में माइटोकांड्रिया में होता है। ठीक है, क्या, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के क्या होता है, ये बेसिकली कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। इसमें जो है आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड होता है। जो हमारा यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया था, अब ये पायरुविक एसिड जो है वो इसका ऑक्सीडेशन होगा और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। नेट गेन कितना होता है इसमें, 36 ATP पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। वहाँ पे हमने देखा कि एक ग्लूकोज से 2 ATP बन रहे थे ग्लाइकोलाइसिस में, बट यहाँ पे जो है क्रेब्स साइकिल में 38 ATPs बनते हैं पर 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। टोटल गेन इन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो 38 ATP पर ग्लूकोज होता है। ठीक है, 38 ATP पर ग्लूकोज नेट गेन जो होता है, टोटल गेन। रेस्पिरेटरी कोशिएंट देखते हैं। रेस्पिरेटरी कोशिएंट क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। रेस्पिरेटरी कोशिएंट क्या होता है, बेसिकली ये होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं वर्सेस कितना वॉल्यूम हम कंज्यूम करते हैं, वो होता है हमारा रेस्पिरेटरी कोशिएंट। ठीक है, फैट्स के लिए रेस्पिरेटरी कोशिएंट 0.7 होता है, प्रोटीन्स के लिए 0.8 होता है और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 1 होता है। मेजर्ड बाई जेनोंग्स रेस्पिरोमीटर, जेनोंग्स रेस्पिरोमीटर से मेज़र किया जाता है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल एंड हार्ट। ये एक आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो नेटवर्क है, क्या क्या होता है इसमें, ब्लड होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और हार्ट होता है। दिस नेटवर्क सप्लाइज टिश्यूज़ इन बॉडी विथ ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है, नेटवर्क सप्लाई टिश्यू को सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है एंड अदर न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है। ट्रांसपोर्ट हार्मोन एंड रिमूव्स अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट। ये जो है आपका हार्मोन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। 2 टाइप के मेन होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वो सिस्टम वेयर इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी टिश्यू आर सराउंडेड बाय सर्कुलेटरी फ्लूइड। वो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी टिश्यूज़ जो हैं वो सर्कुलेटरी फ्लूइड से सराउंड होते हैं, उसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। जैसे क्रस्टेसीन, इंसेक्ट्स, मोलस्क एंड अदर इनवर्टिब्रेट। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हैव द ब्लड क्लोज एट ऑल टाइम within vessel of different size and wall thickness. In this type of system, blood is pumped by heart through vessels and does not normally fill body cavity.
लार्ज एंड मोर एक्टिव एनिमल्स इंक्लूडिंग ऑल वर्टिब्रेट हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो याद रखना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है, ऑल वर्टिब्रेट्स में, और इंक्लूडिंग ऑल वर्टिब्रेट्स और लार्ज एंड मोर एक्टिव एलिमेंट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और जो छोटे जैसे इंसेक्ट मोलस्क होते हैं उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिशेस हैज़ 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिश में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 चैम्बर्ड। एम्फीबियन एंड मोस्ट रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड होते हैं। क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल्स में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के बारे में देख लेते हैं। ह्यूमन हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड वाया ब्लड वेसल्स। ठीक है, ह्यूमन का जो हार्ट होता है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल के हेल्प से। इसमें क्या करता है, डिलीवरिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूविंग वेट्स। ये क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है और वेस्ट्स को रिमूव करता है। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ लार्ज फिस्ट। लार्ज फिस्ट जो हम मुट्ठी बांधते हैं उसके साइज़ का होता है। वेट क्या होता है, 250 to 300 ग्राम्स इन एडल्ट होता है इसका। ठीक है, लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में लोकेट होता है। हार्ट जो होता है वो लंग्स के बीच में लोकेट होता है। इन द मीडियस्टिनम ऑफ द चेस्ट। ठीक है, पेरिकार्डियम क्या होता है, पेरिकार्डियम बेसिकली डबल वॉल्ड सैक विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड फॉर प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन। ये पेरिकार्डियम जो होता है एक डबल वॉल्ड सैक होता है विथ पेरिकार्डियम फ्लूइड, जिसमें पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए और लुब्रिकेशन के लिए। हार्ट वॉल हैज़ 3 लेयर्स। हार्ट के वॉल पे 3 लेयर होती है। क्या क्या, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ठीक है, हार्ट का जो वॉल होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। हैज़ 4 चैम्बर्स। हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर साइड में होते हैं जिसको आर्टियल और ऑरिकल्स बोला जाता है, और 2 नीचे होते हैं जिनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, एट्रियल एंड ऑरिकल, एंड लोअर वाले को वेंट्रिकल्स बोला जाता है। राइट हार्ट जो होता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से मिलकर बना होता है। लेफ्ट हार्ट जो होता है लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से मिलकर बना होता है, और सेपरेटेड बाय सेप्टम, सेप्टम के द्वारा सेपरेट होता है। वॉल्व्स जो होते हैं इंश्योर वन वे ब्लड फ्लो। वाल्व्स जो होते हैं वो वन वे ब्लड फ्लो को इंश्योर करते हैं, प्रिवेंटिंग बैक फ्लो। इसमें बैक फ्लो नहीं होता है, किसमें, वाल्व्स में। ठीक है, पेस मेकर सेल। पेस मेकर सेल क्या होता है, पेस मेकर सेल इन साइनो एट्रियल नोड। पेस मेकर जो होता है वो साइनो एट्रियल नोड में होता है। ये क्या करता है, सेट्स द हार्ट्स रिदम। पेस मेकर सेल क्या करता है, हार्ट के रिदम को सेट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पास थ्रू करता है कंडक्शन सिस्टम में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम पास थ्रू द कंडक्शन सिस्टम पेस मेकर सेल के हेल्प से। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड लो इन ऑक्सीजन एंटर्स राइट एट्रियम। जो ब्लड लो इन ऑक्सीजन होता है वो राइट एट्रियम में जाता है फ्रॉम बॉडी। ठीक है, मूव्स टू राइट वेंट्रिकल देन टू लंग्स। जो ब्लड लो इन ऑक्सीजन होता है वो राइट एट्रियम से एंटर करता है फ्रॉम बॉडी, जाता है फिर राइट वेंट्रिकल में, देन फिर लंग्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो रिटर्न करता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर मूव टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एंड इज पम्प्ड आउट वाया द एरोटा टू द बॉडी। ठीक है, एरोटा टू द बॉडी से पम्प्ड आउट हो जाता है। रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है, अबाउट 72 से 75 बीट पर मिनट होता है रेस्टिंग हार्ट बीट, जब दौड़ नहीं रहे उस टाइम पे। और टैकीकार्डिया जो होता है, टैकीकार्डिया के टाइम पे हार्ट रेट 100 से ज़्यादा पर मिनट हो जाता है ड्यू टू स्ट्रेस, ड्रग्स और डिजीज़ की वजह से। कार्डियक साइकिल क्या होता है, 1 कंप्लीट हार्ट बीट। 1 कंप्लीट हार्ट बीट को क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, डायस्टोल होता है, सिस्टोल होता है। डायस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स होता है और फिल होता है, और सिस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है और पंप होता है। डायस्टोल, सिस्टोल, कार्डियक साइकिल। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन में बेसिकली ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस पर साइकिल। डबल सर्कुलर में ब्लड जो होता है वो हार्ट से ट्वाइस पर साइकिल पास करता है। सेपरेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर एफिशिएंसी। ठीक है, विलियम हार्वे फर्स्ट डिस्क्राइब ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले डिस्क्राइब करने वाले कौन थे, विलियम हार्वे थे। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे उन्होंने परफॉर्म किया फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट। 1967 में ट्रांसप्लांट हुआ। फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट किसने करा, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और विलियम हार्वे जो है उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करा था। नेचुरल पेसमेकर जो होता है वो सिनोआर्टियल नोड्स इनिशिएट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन राइट एट्रियम।
नेचुरल पेसमेकर क्या होता है, जिसमें सिनोआर्टियल नोड जो होता है वो इनिशिएट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को राइट एट्रियम में। आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो रेगुलेट करती है हार्ट रेट को इन केस ऑफ ब्रैडिकार्डिया जिसमें स्लो हार्ट बीट हो जाता है, उस केस में आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, वो रेगुलेट करता है हार्ट रेट को, ठीक है। और हार्ट ब्लॉक्स को, हार्ट ब्लॉक के केस में या ब्रैडिकार्डिया के केस में आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। जारविक 7 क्या है, एक आर्टिफिशियल हार्ट है। मैकेनिकल पंप रिप्लेसिंग डैमेज्ड हार्ट, ये क्या करता है, एक मैकेनिकल पंप है जो कि डैमेज हार्ट को रिप्लेस करता है, क्या, जारविक 7, ठीक है। इन्वेंटेड बाई रॉबर्ट जारविक, बार्ने क्लार्क वॉज फर्स्ट रेसिपिएंट, ठीक है। रॉबर्ट जारविक जो है वो जारवे 7 एक आर्टिफिशियल हार्ट है, इसका इन्वेंशन करा था। और सबसे पहला जो रेसिपिएंट था इसका कौन था, बार्ने क्लार्क को सबसे पहले ये ट्रांसप्लांट किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एज द हार्ट पम्प्स इट अराउंड द बॉडी। जो आपका ब्लड प्रेशर है वो एक बेसिकली इज़ द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज के वॉल पे जो हार्ट जो ब्लड पंप करता है, जो प्रेशर क्रिएट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इट इज़ वाइटल पार्ट ऑफ लो हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन वर्क्स। ये जो वाइटल पार्ट ऑफ हाउ हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन वर्क, ये एक वाइटल पार्ट है जिसमें हाउ हार्ट एंड ब्लड जो है सर्कुलेट कैसे करते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन जो होता है 120 to 80 mm होता है। 130 to 80 mm Hg जो होता है वो नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। द टॉप नंबर रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ हार्ट मसल्स। दिस इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। जो 120 होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। बॉटम नंबर रेफर्स टू द ब्लड वेसल व्हेन हार्ट मसल्स रिलैक्सेस। बॉटम नंबर जो होता है वो उससे करता है हार्ट मसल्स जब रिलैक्स होते हैं, ये डायस्टोलिक बोला जाता है। व्हेन हार्ट मसल रिलैक्स होता है वो डायस्टोलिक होता है, और जब हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है सिस्टोलिक और 120 होता है। हाई ब्लड प्रेशर इज़ व्हेन ब्लड प्रेशर इज़ परसिस्टेंटली हायर देन नॉर्मल। जब ब्लड का प्रेशर जो परसिस्टेंटली हायर देन नॉर्मल है वो हाई ब्लड प्रेशर का सिनेरियो होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड प्रेशर दैट इज़ हाई ओवर अ लॉन्ग टाइम इज़ वन ऑफ द मेन रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज़, ठीक है। हार्ट डिजीज़ का मेन फैक्टर क्या होता है, जब आपका लॉन्ग टाइम तक ब्लड प्रेशर हाई रहता है। एज ह्यूमन गेट्स ओल्डर द चांस ऑफ हैविंग परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। It is very important to get blood pressure checked regularly. And if it is persistently high, it needs to be controlled. Uncontrolled high blood pressure can lead to heart attack or stroke, ठीक है। It may attack किडनी को भी अटैक कर सकता है। मेडिकल नेम फॉर हाई ब्लड प्रेशर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर अगर लॉन्ग टाइम तक है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। द कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर आर एज फॉलो, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री होता है हाई ब्लड प्रेशर का, या ईटिंग पैटर्न इंक्लूडिंग फैटी फूड्स, अल्कोहल या टोबैको इनटेक, ठीक है। वेट गेन से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लो फिजिकल एक्टिविटी से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मेंटल टेंशन लेते तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लो ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। लो ब्लड प्रेशर इज़ व्हेन ब्लड प्रेशर इज़ मच बिलो द नॉर्मल रेंज। जब नॉर्मल रेंज से बहुत कम हो जाता है आपका ब्लड प्रेशर, उसको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इन दिस कंडीशन फ्लो ऑफ ब्लड टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़ इनएडिक्वेट। इस केस में क्या होता है कि जो आपका ब्लड जो होता है, ब्लड जो डिफरेंट ऑर्गन्स तक फ्लो होता है वो इनएडिक्वेट हो जाता है लो ब्लड प्रेशर के केस में। द मेडिकल टर्म फॉर लो ब्लड प्रेशर इज़ हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन जब ज़्यादा हो जाता है, हाइपोटेंशन जिसमें कम हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर अलोन विदाउट सिम्टम और साइंस यूजुअली इज़ नॉट अनहेल्दी। अगर आपका बस लो ब्लड प्रेशर है, अकेले है, इसके अलावा और कोई सिम्टम नहीं है, तो ये अनहेल्दी कंसिडर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिम्टम ऑफ लो ब्लड प्रेशर इंक्लूड्स लाइट हेडेक। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो लाइट हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, ब्लड विजन होगा, फेंटिंग होगा। दिस सिम्टम आर मोस्ट प्रोमिनेंट व्हेन इंडिविजुअल गो फ्रॉम द लाइंग और सिटिंग पोजिशन टू स्टैंडिंग पोजिशन, ठीक है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर दैट कॉजेज एन इडेक्वेट फ्लो ऑफ ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन्स कैन कॉज स्ट्रोक। अगर लो ब्लड प्रेशर इनएडिक्वेट फ्लो ऑफ ब्लड कर रहा है ऑर्गन्स में तो ये स्ट्रोक कॉज कर सकता है, हार्ट अटैक और किडनी फेलियर भी कॉज कर सकता है। द मोस्ट सीवियर फॉर्म
ऑफ लो ब्लड प्रेशर इज शॉक, आपको शॉक आ जाएगा। कॉमन कॉज ऑफ लो ब्लड प्रेशर जो होता है इंक्लूड करता है क्या क्या, रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ ब्लड, डिहाइड्रेशन, हार्ट डिजीज एंड मेडिकेशंस, ये सारे कॉमन कॉजेज ऑफ लो ब्लड प्रेशर्स होते हैं। द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई एन अपरेटस कॉल्ड स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर से आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। नेक्स्ट जो है आपका ब्लड वेसल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फॉर नाउ